हेलो। मुझे पता है मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। आई नो ये होता रहता है लाइफ के अंदर। तुम कभी डिस्ट्रैक्ट होते हो और कभी तुम बहुत आगे चले जाते हो, कभी तुम पाथ के अंदर एकदम स्लो हो जाते हो, कभी तुम स्टक हो जाते हो। तो आज मेरा यही पॉइंट है कि मैं कैसे डिस्ट्रैक्ट हुआ इन 15 to 20 डेज़ के अंदर, और कैसे मैं वहाँ से बाहर आया, और कैसे आज फिर से मैं वीडियो बना के और फिर से उस जर्नी के ऊपर हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और आप मेरी गलतियों को देखोगे कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की, और आपको सीखने को मिलेगा। सो वॉच टिल द एंड। हम चालू करते हैं अपनी वीडियो। तो मेरा पॉइंट है आज का डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? हम जो काम कर रहे होते हैं, जो हमारे लिए सही होता है, हम उसको छोड़ के कोई दूसरी चीज़ करने लग जाए, आई थिंक कोई डिस्ट्रैक्शन होता है। तो हमारा माइंड दो चीज़ के अंदर काम करता है। सबसे पहला होता है कंफर्ट जोन, दूसरा होता है हार्ड जोन। तो जैसे जैसे हम अपनी बॉडी को कंफर्ट जोन के अंदर धकेलते हैं, वैसे वैसे हम एक तरह से डिस्ट्रैक्शन की तरफ चले जाते हैं। अब कंफर्ट जोन क्या होता है? कंफर्ट जोन कुछ नहीं होता कि हम जो चीज़ करते हैं हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन फील होता है, हमें करते टाइम इंजॉयमेंट फील होता है। सबसे पहला पॉइंट, हमें करते टाइम इंजॉयमेंट फील होता है। वहीं पे जब हम हार्ड जोन के अंदर जाते हैं ना, तो हमारे दिमाग के अंदर एक ही चीज़ होती है कि भाई ये काम है बोरिंग सा, ये मुझे करते रहना है, और साथ में फिर ये मेरा गोल है, अगर मैं इसको करता रहूँगा तो ये चीज़ मुझे अचीव होगी कि नहीं होगी वो भी मुझे नहीं पता, बट ये सही है जो मैं कर रहा हूँ। बट उसके अंदर ना कोई रिजल्ट मिल रहा, ना कुछ और मिल रहा, ना ब्रेन को कुछ डोपामिन मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। तो हमको वो चीज़ बोरिंग लगने लग जाती है और हम उस चीज़ को गिव अप कर देते हैं। हम वहाँ से हट के कंफर्ट जोन वाली चीज़ों के अंदर चला जाते हैं। तो कंफर्ट जोन मेनली क्या करता है कि हमारा जो माइंड होता है ना, उसके ऊपर कम प्रेशर डालता है। समझ रहे हो ना? वो माइंड के ऊपर जैसे जैसे कम प्रेशर डालेगा, वैसे वैसे हमारे लिए ईजी हो जाएगा कि हाँ, हमारे माइंड के ऊपर कम प्रेशर है तो अभी वो चीज़ छोड़ो, ये चीज़ अच्छी लग रही है तो इसे हम करते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अपने रॉबर्ट्स पेलेस्की ने वो रिसर्च की थी ह्यूमन न्यूरोलॉजी के ऊपर। तो जब उन्होंने न्यूरोलॉजी के ऊपर रिसर्च की, तब उनको पता चला कि हमारा जो ब्रेन है ना, वो इतनी पावरफुल चीज़ है कि हम बैठे बैठे अपनी कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। जब उन्होंने बड़े बड़े चेस प्लेयर्स, उस टाइम के रशियन प्लेयर एनाटोली कार्पोव के ऊपर उन्होंने जब रिसर्च की थी, तो उनको पता चला था कि 1984 के अंदर वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप के अंदर उन्होंने अपना 10 kg वेट लूज कर दिया था सिर्फ 48 गेम्स के अंदर। फीडे 48 गेम्स के अंदर उनका 10 kg वेट कम हो गया था। तो वो कैसे हुआ? वो उनकी माइंड की वजह से हुआ, जो उन्होंने उस टाइम पे बैठे बैठे अपने माइंड से कैलोरीज को बर्न किया। तो हम जो है ना, हमारे माइंड के ऊपर कभी भी प्रेशर नहीं डालना चाहते, और जैसे ही हम ये सोचते हैं कि हाँ हमें प्रेशर नहीं डालना, तो वैसे ही हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ चले जाते हैं फिर से। और जैसे ही हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ जाते हैं, वैसे ही हमारा वो हार्ड जोन वाली चीज़ पीछे हो जाती है, और जो हमारा माइंड बॉडी होता है हम उसके ऊपर प्रेशर डालना छोड़ देते हैं, और हमारा जो बेस्ट वर्जन होता है वो गिर जाता है, वो बन नहीं पाता। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मतलब जो भी तुम चीज़ें कर रहे हो ना, सब इंटरकनेक्टेड है। तो तुम एक चीज़ करो कि तुम जो भी काम कर रहे हो उसको बिना रिजल्ट देखे करो, और पेशेंस से करो, और कंटिन्यूसली करो। हम पेशेंस नहीं रख पाते और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और हम खुद का बेस्ट वर्जन नहीं बन पाते, और हम लोगों की स्टोरीज पढ़ते रह जाते हैं, उनकी बुक्स देखते रह जाते हैं, और खुद की बुक्स नहीं बना पाते। सो आई होप तुम्हें समझ आया होगा कि मुझे इन 1 महीने के अंदर क्या समझ में आया, और जो तुम्हें हेल्प कर सकता है। आई होप तुम्हें पसंद आई होगी वीडियो। सो